अगर मच्छर को मशक माने मच्छर करो क्या, मशक माने मच्छर कैसा रूप बनाया, तो तमाम सवाल खड़े हो गए कि अंगूठी कहाँ रख थे, तो मच्छर कैसे बने, तो राम जी की जो अंगूठी थी उनके पास वो कहाँ रखे थे, है ना, ये सवाल आ जाएगा। तो मशक का अर्थ मच्छर नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी वाल्मीकि जी साफ साफ परिभाषा लिखे हैं, मशकः बिडाला, मशक माने होता है बिल्ली, बिल्ली, हनुमान जी बिल्ली के साइज की बिडाला। और अब बिल्ली साइज में तो मुट्ठी में रखी थी वो, अगर मच्छर मानोगे तो मुट्ठी का दे, इसलिए मशक माने मच्छर नहीं होता है, बिल्ली होता है, ठीक है। उसके बाद तो मशक समान रोड पर धरी और लंका ही चले उसमें नर हरी, और जो लंका में पहला पांव डालने की चेष्टा हनुमान जी किए कि उनके सामने बड़ी विशाल गाय राक्षसी खड़ी हो गई, उसका नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, जल्दी बोलो। तो फिर हमको काहे बुलाया, सर आपको पता है, जब पूछो आपको मालूम है तो हमको बुलाया फिर है। नाम लंकिनी सोता कर सिमोहिनी नगरी, सोता कर सिमोहिनी नगरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी छोरा, मोर आहार जहाँ लगी छोरा। लंकिनी नाम की राक्षसी जो लंका की रखवाली करती थी, वास्तव में लंका ही है, लंका ही है। लंकिनी लंका दो नहीं, लंका नगरी ही लंका लंकिनी के रूप में अपनी सुरक्षा खुद संभाले हुए, तो लंका नगरी भी है और लंकिनी के नाम से अपनी सिक्योरिटी खुद कर दी। इसी बहाने एक संदेश समाज को दे रही है, जैसे मैं अपनी सुरक्षा खुद कर रही हूँ, ऐसे ही अपने सामान की स्वयं रक्षा करो, स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी सिक्योरिटी स्वयं संभालनी चाहिए इंसान, दूसरे के सहारे कब तक जियोगे यार। एक बड़ी बड़ी शहर है साहब, राजा फरमाई, अंगुलियां थाम कर पैरों की चलोगे कब तक, अंगुलियां थाम कर पैरों की चलोगे कब तक, जिंदगी आप ही बनती है सहारों से नहीं, जो बहुत दूसरों के सहारे जीते हैं ना वो डूब जाते हैं किनारे पर। अपना सहारा करो, अपने सहारा स्वयं रक्षा करोगी। हमारा एक शब्द स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, अपनी खुद की सेवा करो, अपनी खुद से खुद रक्षा करो, अपना खुद से उद्धार करो। गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है, क्या कहा है, उद्धरे आत्मना आत्मनम, गीता का शब्द है, अपना उद्धार भी आप खुद करो। हमको वो तारेगा कि वो तारेगा, सब झूठ है, सब झूठ है, कोई तार नहीं सकता। उद्धरे आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार खुद कीजिए, अपनी सिक्योरिटी स्वयं कीजिए, अपनी सेवा स्वयं कीजिए। तो लंकिनी खड़ी हुई और बोली, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं लंका की सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, और लंका में जो चोरी से घुसता है उसको मैं खा लेती हूँ, तो मेरा खुराक हो जाएगा, मैं तुझे खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, मैं कोई कचौड़ी हूं कि खा जाए, कोई समोसा हूं, कोई पकौड़ी हूं, मैं पकौड़ी नहीं खाती हूँ, अब क्या खाती है, मोर आहार जहां लगी चोरा, तो चोर खाती है। हनुमान ने कहा, चोर खाती है तो रावण क्यों नहीं खाई जाता, जानकी जी कुछ चुरा के लाया है, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण है, उसकी सिक्योरिटी कर रही है, हमें खोज में उसको चोर कहती, मैं तो रिसर्च में आया हूँ। जो हनुमान जी को चोर बोली, हनुमान जी तो गुस्से थे ही, एक मुक्का उसकी खोपड़ियां भगाने की। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुझका एक नगर की जय सब हृदय
दाहिनी को मुक्का लगा, खून की पलटी करती हुई वो नीचे गिरी और कुछ ही क्षणों के बाद पुण्य संभाल उठी सो लंका। लंका समझ के खड़ी हुई, लंकी की लंका एक ही चीज के नाम पर। लंका वास्तव में क्या है? तुलसी के शब्दों में लंका एक तो नगरी है, उसको छोड़ दो, अगर उसको भूल जाओ तो लंका का एक बहुत बढ़िया अर्थ लिखा है, वो समझिए। साफ साफ लिखा है मेरे पत्रिका में, प्रवृत्ति लंका दुर्ग। प्रवृत्ति लंका, साफ साफ ये शब्द है, वो समझिए। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है यही लंका दुर्ग। प्रवृत्ति माने होता है विचारधारा, प्रवृत्ति माने होता है लाइफ स्टाइल, प्रवृत्ति माने होता है थिंकिंग, प्रवृत्ति माने होता है, आप समझ सकते हो, इतना बहुत होता है। मनुष्य की सोच ही लंका है, विचारधारा ही लंका, थिंकिंग लंका। अब ध्यान देकर सुनिएगा, ये सोच इंसान की होती है ना, ये ना अच्छी होती है ना बुरी होती है बाई बर्थ। जो विचारधारा है ना, थिंकिंग, ये बाई बर्थ ना अच्छी ना बुरी, ये जैसी जैसी संगत पाती जाती है, जैसा संग पाएगी वैसी बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब तक ये रावण के साथ रहेगी लंकिनी, तब तक ये भक्ति के मार्ग की बाधक रहेगी। हनुमान जी जैसे संत का जो मौका पाती है, हनुमान जी के संत का जब संग पाती है, मौका माने सत्संग, और जब हनुमान जी से संत का संग पाती है तो ये इंसान की यही विचारधारा बदल जाती है। अभी आप अपने जीवन को इस समय चेक करो, प्रेजेंट में, इस समय राम कथा सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो, इस समय अपने चेक करो। अभी 14 के बाद चेक करना अपने को, 15 के बाद, हाँ, तो आपकी सब थिंकिंग दूसरी होगी। 15 के बाद सारी लाइफ स्टाइल बदली होगी आपकी। याद लाओ, पकौड़ी बनाओ, क्लब चलाओ, किटी चलाओ, पूरी आपकी सोच 14 के बदल जाएगी। क्यों? ये 14 तक आपके मुक्का लग रहा है हनुमान जी का, तो हनुमान जी का मुक्का लगता है आपको नहीं, आपकी विचारधारा पर ये काम करता है। इंसान की सोच, इंसान की जीवन शैली, इंसान की थिंकिंग, वो सब बदली रहती है। मौका लगता है जब सत्संग मिलता है, और जहां सत्संग से दूर होते हैं ये लंकी फिर बिगड़ जाते हैं। सोच हमारी मोर अभी पुण्य बहुता, अभी बोले तो चोरा सच जाने नहीं, भरम सब घोरा सच बोल रहे हनुमान जी को, चोर कह रहे। अब मौका लग गया, सत्संग पा गई तो क्या बोल रही? तात मोर अति पुण्य बहुता, मित्रों, संग से विचार बनते हैं और विचारों से कर्म बनते हैं। कर्म आप अपने आप नहीं करते हो, विचारों से कर्मों का क्रिएशन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जैसा करोगे संग, वैसा बनेगा आपके विचार, और जैसे बनेंगे विचार वैसे ही कर्म आपके जीवन में प्रोड्यूस होते जाएंगे, वैसे कर्म करते जाओगे, फिर वैसे फल पाते जाओगे। इसलिए संतों ने कहा अच्छी संगत करनी चाहिए। अच्छे संग करोगे तो आपके अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे। एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने सुनी थी, समय का अभाव है लेकिन आप ध्यान दो। एक भगत में छज्जू नाम था, उनकी कथा आती है उसमें, भक्तमाल छज्जू भगत दुकानदार थे, वो किराने दुकान थी, बूढ़े थे 50-60 साल के। तो एक दिन वो बैठे थे दुकान पे, तो संतरे वाली निकली, संतरे वाली कोई दुकानदार थी, संतरा बेच रही थी टोकरी में रखे। वो अनाउंस कर रही थी, अच्छे संतरे बोल रही थी। अब छज्जू ने उसके अनाउंस को सुना, तो उनको समझ में क्या आया, वो बोले थे अच्छे संतरे, और उनकी समझ में आया अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। जो अच्छों का संग करता है वही तरता है, और जो बुरों के संग में रहेगा वो डूब जाएगा। तो वो तो खुद तो जाहिर है जब ब्राह्मण को और बुरे के साथ रहोगे तो आपको कौन है, वो कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम। हाँ, बुरे लोग तो स्वयं तो जहन्नम को जा ही रहे हैं, स्वयं तो नरक की यात्रा उनकी पक्की हो रही है, और उनके संग में रहोगे तो आपके साथे आपको साथे लेके जाए। अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छों की संगत करो तब करो। ये अवसर फिर नहीं, इसलिए हमारे साथी लोग बुलाते हैं, सबको लेके आओ, सबको लेके आओ। अच्छे संतरे, अच्छों की संगत करोगे, सत्संग करोगे, तभी बहुत सागर पार हो पाओगे।
ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल भूलने, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल भूलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अच्छे संग करे हनुमान जी की वजह से संत का मुक्का पा गई, लंकी समझ गई और बोली हनुमान जी से, कभी नगर की जय सबका हृदय राख को राम को हृदय में रखो, लंका में प्रवेश करो, अपने सारे काम करो। हनुमान जी लंकनी की शुभकामनाएं लिए लंका में प्रवेश किए हैं और फिर गोस्वामी जी बोले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ नित जोधा, देखे जहाँ नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, विचित्र परिताप सुनाही, विचित्र परिताप सुनाही। भगवान ने लंका में प्रवेश किया, घर घर में तलाशी ली। मंदिर का अर्थ होगा महल, मंदिर माने टेंपल नहीं, टेंपल नहीं, लंका में टेंपल होती हुई है तो मंदिर में सब विराजमान है। मंदिर माने क्या? महल, तो मंदिर था, अयोध्या में महल था, दशरथ महल। महल का अर्थ मंदिर होता है। सो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, बहुत बारीकी से छानबीन किया, लेकिन मंदिर में उन्हें देख पहले ही सीता कहीं मिले। रावण का पूरा महल छान मारा, जानकी जी को नहीं पाए। हनुमान जी को टेंशन हुआ कि कहाँ छिपा के रखा है इसने, रात बीतने वाली हो गई, मैं घर में छानबीन कर चुका हूँ, रखा कहाँ है जानकी जी को। चिंता में हनुमान जी घूम रहे थे, तब तक देखा तो सामने एक भवन बना हुआ। भवन एक पुन दीख सुभावा, हर मंदिर तहा भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा ब्रह्म जावा, नव नव तुलसिका रंग पानी देखो यहाँ पर मैं संक्षेप में बोलूं, अगर आपकी इच्छा है कि हनुमान जी हमारे भी घर आवे, जैसे इसके घर पे आ गए हैं, द्वारे पे खड़े हैं, इस आदमी के द्वारे पर, अगर आपकी इच्छा हमारे भी घर हनुमान जी आ जाए, हमारे द्वारे पर आ जाए, तो जो बातें इस घर में है वो सब बातें बोलने लगे। खाली सुनो मत, मैंने आपसे कल कहा था खाली सुनने को कुछ होगा नहीं, ये सब करना पड़ता है। अभी कुछ विशेषताएं हैं वो अपने घर में लिया, लाके देखो, फायदा न होए, हनुमान जी ना आ जाए द्वारे पर, पैसा वापस, फायदा ना हो पैसा वापस, फायदा होगा करके देखो। डिविजन की कितनी बातें हैं, गिनते रहो, इसी में से टूट ढूंढो, इसी में से। नंबर 1, डिविजन के घर में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, भगवान का बढ़िया सा मंदिर बना हुआ है। जिसके घर में भगवान का मंदिर होता है ना, उसके हनुमान जी आते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे हनुमान जी आवे, तो आप भी खाली कोठी मत खड़ी करो, उसी मकान में बढ़िया एक भगवान का मंदिर बनाओ, एक बढ़िया पूजा घर, एक बढ़िया भगवान के लिए कमरा अच्छा सा। और जिस घर में भगवान का मंदिर होता है ना, वो हनुमान जी को आना ही पड़ता है। ये सब करो। नंबर 2, उस घर में दूसरा विशेषण क्या था, विशेषता, रामायुध अंकित ग्रह, उस घर की दीवारों पर धनुष बाण बना हुआ, राम राम लिखा हुआ। जिसके घर की दीवारों पर, गेट पर राम राम लिखा होता है, मानस की चौपाई लिखी होती है, धनुष बाण बने होते हैं, उसके हनुमान जी आते हैं। तो चाहते हो सब करो, हमने दीवार बढ़िया राम नाम लिखाओ, बड़े बढ़िया, आजकल तो टायल आ गए हैं अच्छे वाले, टायल 500 का आता है, बढ़िया लगाओ, राम नाम लिखाओ, राम जी का फोटो बनाओ, सब करो, हनुमान जी आए। रामायुध अंकित ग्रह। तीसरी बात, नव तुलसी का वृंदता हूं, तुलसी के पौधे बढ़िया आसपास लगे हुए, सब करिए, खाली सुनिए बात। मंगल भवन बने, मंगल भवन, खाली दानिश नहीं होगा, मंगल भवन मंगलहारी, अपना घर बनाओ मंगल भवन। नव तुलसी का वृंदता हूं, तुलसी के बढ़िया बढ़िया पौधे जानता लगाओ घर के आसपास। और चौथी चीज, जागते ही राम राम, जागते ही राम राम शुरू होता था कृष्ण को। परंपरा डाली अपने घर में, जागते ही राम राम बोलना शुरू किया। जिस घर में जागते ही लोग राम राम बोलते हैं, उस घर में हनुमान जी को आना ही पड़ता है।
हमारे पांडे जी प्रयाग से हैं, प्रयाग से इनका स्वभाव है कि मैं इनके साथ रहा हूँ। प्रयाग के मेले में कथा होती है ना मेरी, तो इनके मैं आश्रम में रहता हूँ, इनकी दुनिया पांडे जी की। देखता हूँ ये उठते हैं 4 बजे के आसपास और उठते ही उठाते हैं मंदिरा, उठते मंदिरा बगल में, और चाहे कोई गुस्सा है चाहे वो खुश हो तो सब उठाएंगे मंदिरा, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अपना गाना शुरू कर। तो जहाँ सवेरे उठते ही भगवान का भजन होता है, भगवान का नाम होता है, जिसको अपने वो हनुमान जी आते हैं। करो करके देखो, अभ्यास बनाओ शरीर में। और जिसके घर में हनुमान के से संतों का बीच बीच में आगमन होता रहता है, जिस घर में संतों के चरण पड़ते रहते हैं, वहाँ हनुमान जी आते हैं। तो हनुमान जी विभीषण के द्वारे खड़े हुए और सोच रहे थे कि लंका में निशाचरों की बस्ती है, इसमें कौन सज्जन रह रहा है, राम राम लिखाए बैठा है, धनुष बाण बनाए है, कौन है सज्जन है। हम सोच रहे थे, इतने में क्या हुआ, तो स्वामी जी कहते मन महु तारक समय विभीषण जाला, समय विभीषण जाला, राम राम कहि सुनि जन कीना, राम राम कहि सुनि जन कीना, हृदय हर्ष कपि सर्जन जीवा, हृदय हर्ष कपि सर्जन जीवा। 4 बजा था सवेरे का, विभीषण जी जागे और जागते ही राम राम बोलना शुरू किया। और जो जागते ही राम राम बोले तो हनुमान जी चिन्ह गए, ये सज्जन है, ये सज्जन। संत सज्जन की ही पहचान होती है, जागते ही राम राम बोलता है। और ध्यान देना, राम राम बोल के जाग वही पाएगा जो राम राम बोल के सोया हो। ये बिल्कुल परफेक्ट सूत्र है। जो राम राम बोल के सोया है वही राम राम बोल के जाग पाता है, और जो राम राम बोल के सोता हो और राम राम बोल के जागता हो तो कौन है? पैंट पहनता है तो संत है, वो शर्ट पहनता है तो संत है, वो जीन्स पहनता है तो संत है, वो साड़ी पहनता है तो संत है, वो सूट पहनता है तो संत है। और जो राम को नहीं भजता है वो चाहे कितना बड़े चौड़ा पहने, रोज करने का, राम को भजता है वही तो संत होगा। विभीषण जानते ही राम राम बोला, हनुमान जी चिन्ह गए, ये तो संत पुरुष है। संत पुरुष है तो इसे हमारी सहायता करेगा। भक्ति की प्राप्ति में संत जब तक अनुकूल न हो, हेल्प न करे, भक्ति प्राप्ति होती नहीं। हनुमान जी महावीर होने के बाद भी, ज्ञान गुण सागर होने के बाद भी, विक्रम बजरंगी होने के बाद भी अपने दम पर जानकी जी को खोज नहीं पाए। कितना भी आप पावरफुल हो, ज्ञान गुण सागर हो, चाहे महावीर विक्रम बजरंगी हो, रात भर ढूंढोगे, जिंदगी भर खोजो, कभी नहीं पाओगे जानकी। कोई संत अनुकूल होगा तब पाओ। रामायण में साफ साफ लिखा है, भगति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन कब मिलती है? मिला ही जो कोई संत होई अनुकूला। जो कोई संत आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आपकी हेल्प करेगा, तब भक्ति की प्राप्ति होती, अपने आप नहीं होती। विभीषण से हनुमान जी की भेंट हुई। हनुमान जी ने उनसे पूछा, भैया जानकी जी को कहाँ छिपा के रखा है रावण? रात भर खोजा हूँ, मिल नहीं पा रही। हम उसको जानकी जी का पता बता दो, मिला दो, मैं तुमको राम से मिला दूंगा। तुम मुझे माँ से मिलाओ, मैं तुमको बाप से मिला दूंगा। तुम्हारे पास माँ है, बाप नहीं, राम नहीं। हमारे पास बाप तो है, माँ नहीं। तुम्हारे पास माँ है, बाप नहीं, मेरे पास बाप है, माँ नहीं। तुम ये दोरे, हम ये दोरे, तो तुम मुझे माँ से मिलाओ, और मैं तुम्हें बाप से मिलाऊंगा, तुम भी पूरे हो जाओगे, हम भी पूरे हो जाएंगे। तो तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे, आज दोनों बने पूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे, आज दोनों बने पूरे। बिना माता के हमारे तरस रहे, बिना माता के हमारे तरस रहे, बिना पिता के तुम्हारे तरस रहे, बिना पिता के तुम्हारे तरस रहे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे, आज दोनों बने पूरे।
सीता अधूरी। मैंने आपसे कल कहा था रावण और उसकी बहन में एक कभी का नहीं। रावण जानकी जी को बहुत चाहता है, राम को नहीं चाहता। और उसकी बहन राम को बहुत चाहती है, शादी करना चाहती है, लेकिन जानकी जी को खाना चाहती है। दोनों नहीं पा सकते, दोनों पूरा नहीं हो सकते। सीता भक्ति है, राम ज्ञान है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी, और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा। दोनों मिलते हैं तब कल्याण की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी अधूरे थे, उनके पास राम है, सीता नहीं। विभीषण भी आधा था, उसके पास सीता है, राम नहीं है। वही हनुमान जी तुम उसको माँ से मिलाओ, मैं तुम्हें बाप से मिलाऊंगा, दोनों पूरे हो जाएंगे। विभीषण ने तरकीब बताई, ऐसे ऐसे जाओ और जानकी जी को पालो, अशोक बाग के अंदर। तो हनुमान जी अशोक विभीषण की बताई तरकीब पर चले हैं। और दोस्तों मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, आपको मेरी समस्या का पता चल गया होगा कि सुंदरकांड की व्याख्या बहुत गहन है। 9 दिन भी इसमें कम पड़ते हैं। इस खाली सुंदरकांड की व्याख्या में 9 दिन भी कम पड़ जाते हैं, पूरे 9 दिन। और इसको 2.5 घंटे कहना कैसे होता है? तो कितना सलाम माननी पड़ेगी तो हम जानते हैं। जुगुत विभीषण सकल सुनाए, चले वो पवन सुत पिलाए। विभीषण ने जानकी जी को पाने की सब तरकीब बता दी। कितनी तरकीबें थी? जुगुत माने क्या होता है? की कृपा भगति पाई, राम की कृपा कर दे तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो 3 में से कोई रास्ता अगर आपके पास है, विश्वास, शंकर भजन और राम कृपा, तो आपको सीता मिलेगी। हनुमान जी को विधि से बताई गई। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका, जानकी जी का दर्शन किया और जिस अशोक के नीचे जानकी मां बैठी थी, उसी अशोक के पत्तों में हनुमान जी सिक्के बैठे ऊपर और विचार कर रहे थे कैसे जाऊं, कैसे परिचय करूं, पहली मुलाकात है, कैसे बातचीत। एक माइंड मेकअप कर रहे थे कि कैसे सामने जाऊं, कैसे बातचीत करूं। करे विचार करो का भाई, तब पल्लव में बात बताई तो करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे करो का भाई, इसी बीच एक बाधा, कौन सी बात? तेरी अवसर संग नारी बहु किए बहु विधि फल सीता ही समझावा, सामरान भय में जगतावा, सीता मैया के बिल्कुल बगल में बैठे हनुमान जी विचार कर रहे थे। तब तक रावण आया। रावण एक प्रकार की बाधा है, बाधा, विघ्न। अब सीता माने भक्ति, और भक्ति के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए हो और उसके बाद ही विचार में अगर टाइम लगाओगे यार, करो का भाई, कोई ना कोई बाधा आ जाए, विघ्न आ जाएगा। भक्ति को जो दिखाई पड़े तो छलांग मारो तुरंत। भक्ति सोचने का सब्जेक्ट नहीं है, भक्ति छलांग मारने का सब्जेक्ट है। भक्ति में जो कूदता है बस वही कर पाता है। जो विचार किए तो सोच ले तो फिर करे, तब तक तो जंगला आ जाएगा, वैसा वाला सोचते रह जाओ। सोचने का समय भक्ति नहीं होता, बस छलांग मारनी पड़ती। लगन तुमसे गोपियों ने छलांग मारी है, कृष्ण की भक्ति ने। मेरा भाई छलांग मार दे, तो छलांग मारी तो पहुंच गई। और जो मीटिंग कर दी, इतने बताओ कब चली, पत्रा खोलो, दशरथ जी मर गए, पत्रे फैला कर बेचारा कहते मर गए, कहना मैं कुछ। मेरे कहने का भाव, भक्ति में तो कूद पड़ो सीधे से। ये फील्ड है, कूद नहीं है, विचार की फील्ड नहीं है। भक्ति विचार बाधक होते हैं। ठीक है, संसार में विचार करो, भक्ति छलांग लगाओ। लगन बोलाएं सब लोग, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा लिखा जाए। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा लिखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा लिखा जाएगा। जो होगा
सीता है, भक्ति है भगवान की। कई लोगों के पास कार्ड पहुंच चुका है, कार्ड पहुंचा हुआ है। अभी आप ऐसे कई लोग सोचते हुए हैं चला है, कोई दिन चलना है। वो कार्ड आया था, रात कथा हो रही है, कोई दिन चलना है और बता रहे कल आई है रात 10 बजे जब सब बीत चुका है। शास्त्री जी कथा बढ़ गई, कथा बढ़ गई क्या, कहाँ थे आप? 20 दिन पहले कार्ड मिल चुका है, कहाँ थे? अरे विचार कर रहे थे कोई दिन आना, कोई दिन आना है। आते आते आए 14 तारीख की रात 10 बजे, खाली पूरी खाए हैं। भाई बहनों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है भक्ति विचार का क्षेत्र नहीं है, भक्ति छलांग का क्षेत्र होता है। छलांग लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई ना कोई रावण, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा रास्ते खड़ी हो जाएगी। रावण आया, बोले काम धाम के साथ रावण आया है, क्योंकि उसको जानकी जी को इम्प्रेस करना है। बोले बहुत किए बना, बोले धमाधम रावण एंट्री में आए, धमाधम एंट्री। तमाम रानियां संग में है, तमाम बैठ राजा है। इम्प्रेशन झाड़ना है ना, तो उसको पूरा काम धाम से, इम्प्रेशन झाड़ने वाले पूरे काम धाम से नहीं सकते। जिसको समाज को इम्प्रेस करना होता है वो चिरकुट नहीं होते, सब चकाचक चकाचक। आजकल समाज सब चकाचक पर ही पैदा होता है, चिरकुट समाज नहीं पैदा होता। आनंद सुन, जब सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद होते हैं, और फिर वो कमल तभी खुलते हैं जब दोबारा सूर्य का उदय होता है। रात भर जुगनू टिमटिमाए और चाहे पूरे पहाड़ों में आग लगा दी जाए, लेकिन कमल खिलेगा तब जब दोबारा सूर्य आएगा तब। मेरे नेत्र कमल जो बंद हुए हैं राम के वियोग में, मेरा सूर्य, मेरा राम फिलहाल अस्त हो गया है, मेरे जीवन से दूर हो गया है, मेरे कमल नेत्र बंद हो गए हैं। अब तेरे से जुगनू लाख टिमटिमाने वाले, खद्योत प्रकाशा, मिलनी विकास नहीं करने वाले। जब दोबारा राम जी आएंगे तब मेरी आंखें दोबारा खुलेंगी, जो बंद हुई है बंद रहेंगे ऐसे। जब रावण को जुगनू संबोधित किया सीता मैया, जुगनू बोली। अब 33 करोड़ देवता जहाँ पानी भरते हो उसको जुगनू के बोल देना। सोचिए, चंद्र जहाँ धूपबत्ती करता हो, सूर्य जहाँ लाइट करता हो, इंद्र जहाँ झाड़ू मारता हो, अग्निदेव इसकी चाय बनाते हो रावण की। सोचिए उसको कोई जुगनू बोल दे तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। कोई मंत्री हो सरकार में, प्रेजेंट में, और क्या बात करी मेरे आगे है, क्या है तुम्हारे सामने, उसकी तेरी तो जाके लग जाएगी। मंत्री है सरकार में, उसको बोल दे क्या है तुम्हारे सामने, मेरे बात के मेरे सामने, तो फिर देखने वाला भेजेगा ईडी के साथ। हम वो प्रेजेंट में सत्ता में है और देवता उसके यहाँ पानी भर रहे हैं और उसको जुगनू बोल रही महिला। रावण पूरा झंझना गया, तलवार खींच ली। सीता सीता तय मम तलवार लेके मार नहीं सकता रावण, तो बंदूक बीच में आ गए। स्वामी क्या कर रहे हो, इतने बड़े योद्धा होकर के 20 माह के योद्धा होके एक हमला को मारोगे, निधि हमला, यही तुम्हारी वीरता है। मारना है तो इसके पति को मारो, युद्ध करना है तो इसके पति से करो। महिला निधि हमला को मारोगे, यही तुम्हारी सुना। पत्नी समझाई तो पति मान गए, रावण मान गए। मैं तो विनती करूं, अगर आपकी घरवाली भी अच्छी राय दे रही है तो रावण मान ले रहा है जी अपनी पत्नी की अच्छी बात। हमारे यहाँ पे से कई ऐसे लोग हैं तो कितना भी अच्छा वो पॉइंट रखे, कितना भी अच्छा समझाए भाई साहब मुझे तुम्हारी हम मानेगा, तुम्हारी हम, तुम्हारी बात हम मानेंगे। कितना भी अच्छा समझाए मानता नहीं तो जो हाल बाली का हुआ तो वही हाल होता है। बाली की बीवी बहुत अच्छा पॉइंट रखी थी, मत जाओ, नहीं माना तो गिर गया।
तो राम जी बोले थे उसे, मूढ़ कोई अतिशय भुलाना, नार से खावन कृष्ण कहना। तेरी दीदी अच्छा उपदेश कर रही थी, उसकी बात नहीं सुना तू, मेरे को ढेर हो। तो रावण के साथ दुर्दांत भी अपनी बीवी की अच्छी राय मान लेता है। मिश्रा जी कोई बात समझ में आ रही है? पत्नी भी अच्छी राय में तो इंसान को मानना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है।